आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो आज हम बनाएँगे सेहत से भरपूर, एनर्जी से भरपूर लड्डू और जिसे हम एनर्जी बॉल कहें तो झूठ नहीं होगा। ये एनर्जी बॉल से कम भी नहीं होगा। तो इसे हम बनाएँगे अपने बच्चों के लिए, अगर बना लें पढ़ने वाले बच्चों के लिए, तो उनका दिमाग भी तेज़ होगा और उन्हें सर्दियों में सर्दी-जुकाम वाली समस्या भी नहीं रहेगी। तो इसे बनाने के लिए हमें जो-जो सामान की ज़रूरत पड़ेगी, वो कुछ इस प्रकार से रहेंगे। पहले तो हम ले लेंगे 250 ग्राम मखाना और मखाने के बाद हम ले लेंगे 250 ग्राम अलसी, जिसे हम फ्लैक्स सीड भी बोलते हैं, और 50 ग्राम सफ़ेद वाला तिल, और 250 ग्राम हम ले लेंगे बादाम, और 250 ग्राम ले लेंगे हम काजू। काजू 250 ग्राम से ज़्यादा है, शायद लगभग हाफ़ केजी होगा। और इसके बाद हम जो फ्लैक्स सीड होता है ना, वो उसमें ओमेगा 3 पाया जाता है, वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, उसे ज़रूर ऐड करें। और ये है खरबूज के बीज, ये भी 250 ग्राम है, और ये तरबूज के बीज, ये भी 250 ग्राम है। और ये है किशमिश, ये 250 ग्राम से थोड़ा-सा ही कम है। और ये है सोंठ, सोंठ ज़रूर डालें, सर्दियों में सोंठ हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और ये है हाफ़ केजी खजूर, खजूर के बाद ले लेंगे हाफ़ केजी छुहारा, छुहारा लेने के बाद हम लेंगे ये 1 कटोरी बेसन, और बेसन, और 1 कटोरी हम लेंगे गेहूँ का आटा। गेहूँ का आटा हम 1 कटोरी से थोड़ा-सा ज़्यादा रखेंगे, और इसमें हम थोड़ा-सा डालेंगे चीनी। अगर आपके पास गुड़ हो तो थोड़ा-सा गुड़ डालें, चीनी को ही हटा दें, लेकिन मेरे पास गुड़ नहीं था और खजूर भी कम था, इसलिए मैंने थोड़ा-सा चीनी ऐड किया। और उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ 250 ग्राम गोंद, और उसमें हम डालेंगे हल्दी। हल्दी एंटीबायोटिक का काम करेगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रख लेंगे कढ़ाई, कढ़ाई को गर्म होने देंगे, और इसमें सबसे पहले हम डाल देंगे अपना सफ़ेद वाला तिल। सफ़ेद तिल में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन ई जैसे पोषक तत्व होते हैं। सफ़ेद तिल खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। सफ़ेद तिल में मौजूद फाइबर पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और पेट से जुड़ी समस्याओं में राहत दिलाता है। अब तिल को मैंने भून के निकाल लिया है, इसमें मैंने डाल दिया है तरबूज के बीज। इसमें भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और वासोडिलेटर जैसे गुण होते हैं, जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में मदद करते हैं। तरबूज के बीजों में विटामिन बी होता है, जो इम्यूनिटी बनाने बढ़ाने में मदद करता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, प्रोटीन, जिंक, फोलेट, पोटेशियम और कॉपर जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। तरबूज के बीजों में मौजूद मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक की संभावना को कम करते हैं। तो इसे भी मैंने हल्का-सा रोस्ट करके और एक बर्तन में निकाल लिया है। सोचिए ये कितना हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है, इसे हमें खाने में ज़रूर प्रयोग करना चाहिए। पहले के बुजुर्ग लोग तरबूज के बीज आग में भून के हमेशा खाते रहते हैं। और ये रहा अलसी, जिसे कि ये तो सभी को पता है, इसमें ओमेगा 3 पाया जाता है। ये जो ओमेगा 3 होता है, ये शरीर हमारा खुद नहीं बनाता है, इसे हमें बाहर से लेना पड़ता है। तो इधर मैंने तिल को जो भूना था उसे ठंडा हो गया, तो एक तरफ मैं पीस ले रही हूँ, और उधर मेरा जो अलसी है वो भून भी रहा है। और ये देखिए, इसके बाद मैंने खरबूज के बीज को भी भून लिया है, और उसे मैंने जब ठंडा हो गया तो उसे भी मैंने मिक्सी जार में डाल कर के पीस लिया। और इधर मेरी अलसी भून चुकी है, उसे भी मैं दूसरे बर्तन में निकाल लूँगी। ये जो अलसी होती है, हार्मोन असंतुलन को ठीक करने में मदद मिलती है। अलसी के बीजों में एस्ट्रोजन और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। अब मैंने कढ़ाई में डाल दिया है देसी घी, और उसमें मैंने जो बादाम था वो डाल दिया उसे भुनने के लिए। बादाम को ज़्यादा देर तक नहीं भूनेंगे, और ये जो होता है ब्रेन फंक्शन को मजबूत बनाता है और स्किन के लिए भी फ़ायदेमंद होता है, और वज़न को भी मैनेज करता है। तो बादाम भी हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, और बच्चों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा सोर्स होता है विटामिन ई का और दिमाग को तेज़ करने का। तो इससे बच्चों को अगर लड्डू बना रहे हो तो उसमें बादाम ज़रूर ऐड करें। और बादाम भुनने के बाद उसी घी में हम डाल देंगे काजू। काजू को भी हम हल्का-सा रोस्ट कर लेंगे, उसे भी ज़्यादा देर तक नहीं करेंगे, बस हल्का-सा रोस्ट कर लेंगे, और उसके बाद काजू को भी भून के हम निकाल लेंगे।
काजू बादाम के फ़ायदे हमें बताना नहीं है, ये तो सब लोग जानते हैं कि ये हमारे शरीर के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है। और इधर सोंठ को मैंने थोड़ा-सा कूट लिया है बाहर सिलबट्टे पे, उसे कूटने के बाद हम मिक्सी जार में पाउडर की तरह पीस लेंगे और ये देखिए कितना अच्छा पाउडर बन कर के सोंठ का तैयार हो गया है। जो खड़ा सोंठ होता है उसका जो पाउडर बनता है उसका स्वाद कुछ अलग होता है, जो पैकेट वाला होता है उसमें उतना स्वाद आता नहीं है। और इधर जो कढ़ाई था उसमें मैंने और घी ऐड किया और उसमें मैंने गोंद डाल दिया। गोंद जैसे ही हम घी में डालेंगे वो मखाने की तरह फूल के बड़े-बड़े हो जाएँगे और उसे हम ऐसे ही तल-तल के सारे गोंद को बाहर निकाल लेंगे। गोंद में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। गोंद खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है। गोंद खाने से शरीर को ताकत मिलती है और सर्दियों में शरीर गर्म रहता है। गोंद खाने से हड्डियाँ मजबूत होती हैं और रीढ़ की हड्डी में जान आ जाती है। गोंद खाने से दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है, पाचन तंत्र सुचारू रहता है तथा त्वचा की सूजन और जलन कम होती है। गोंद खाने से त्वचा को हाइड्रेटेड रखा जा सकता है। गोंद खाने से गठिया और अन्य सूजन संबंधी समस्याओं में राहत मिलती है। और उसके बाद गोंद भूनने के बाद मैंने उसी में मखाने भी भून लिए हैं। मखाने में भी बहुत पोषक तत्व पाए जाते हैं भरपूर मात्रा में। इसमें फाइबर पाया जाता है जो कि शरीर में जाने के बाद पेट को काफ़ी देर तक भरा-भरा महसूस होता है। फिर उसके बाद मैंने कुछ छुहारे थे उनके बीजों को अलग कर लिया और छुहारे को भी थोड़े से घी में हल्का-सा रोस्ट कर लिया और इसे भी हम निकाल कर के दूसरे थाली में रख लेंगे। पहले शुरू में मैं सोची कि एक तरफ मैं भूनती जाऊँ और सारी चीज़ें ठंडा होने पर मैं उन्हें एक तरफ मिक्सी जार में पीसती जाऊँ। इस तरह से मेरा काम बैलेंस में नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने मिक्सी जार में पीसना बंद कर दिया और एक तरफ से मैंने सारी चीज़ों को रोस्ट करना स्टार्ट कर दिया। और फिर मैं बाद में एक साथ बारी-बारी से सब पीस लूँगी। और इधर मैंने किशमिश को भी हल्का-सा घी में भून लिया है और ये फूल गया है, लेकिन ये बाद में फिर से पिचक जाएगा। अब इसमें जो तरबूज के बीज थे उसे मैं भूल गई थी भूनना, उसे मैं हल्का-सा रोस्ट कर लूँगी। ये जो लड्डू बन कर के तैयार होगा वो एनर्जी से भरपूर रहेगा। इसमें मैंने सारी चीज़ों को ऐड किया है जो कि हमारे शरीर के लिए सब फ़ायदेमंद होता है। बस मुझे थोड़ा-सा एक चीज़ ठीक नहीं लगा चीनी डालने का, लेकिन कोई बात नहीं, ये बना रहे हैं हम अपने बच्चों के लिए तो बच्चों को ज़्यादा चीनी का वो नहीं रहता है, तो अगर आपके पास गुड़ हो तो गुड़ ऐड कर लें, वरना आप जो खजूर डाल रहे हैं उसकी मात्रा को बढ़ा लें। आधा किलो की बजाय अगर 1 किलो खजूर कर देंगे तो हमें ना गुड़ डालने की झंझट रहेगी और ना चीनी। फिर मैंने कढ़ाई को गर्म किया, उसमें ढेर सारा देसी घी डाल कर के आटे को भूनना स्टार्ट कर दिया। आटा जब बिल्कुल भून कर के बिल्कुल स्लो आँच पे भुने और इस तरह से लाल हो जाए तो उसे भी निकाल लें। अब उसी कढ़ाई में हम थोड़ा-सा घी और ऐड करेंगे और उसमें हमने जो बेसन रखा हुआ था बेसन को भी बिल्कुल धीमी आँच पे भूनेंगे और जब जब वो बेसन हल्का गुलाबी रंग का हो जाएगा, तो उसे भी हम बर्तन में निकाल लेंगे। और ये देखिए मेरा बेसन भी लगभग भुन चुका है और हम बेसन को भुनने के बाद जैसे-जैसे बेसन भुनते जाता है, वैसे-वैसे उसमें से घी रिलीज़ होते जाता है। यानी कि जब घी रिलीज़ होने लगे तो समझ जाएँ कि आपका बेसन भुन चुका है। और ये देखिए बेसन भी मेरा भुन चुका है। अब कढ़ाई फिर से हम गैस पे रखेंगे, लेकिन इसे हम कोई घी या कोई अन्य चीज़ नहीं डालेंगे। अब इसमें हम पोस्ता का दाना, जो पोस्ता का दाना होता है उसे हल्का-सा रोस्ट करेंगे। पोस्ता दाना को बहुत से लोग खसखस बोलते हैं। ये जो पोस्ता दाना होता है, इसमें मौजूद अल्कलॉइड नींद में सुधार करता है। पोस्ता दाना में मौजूद कैफ़ीन दिन भर की गतिविधियों के लिए ऊर्जा देता है। पोस्ता दाना में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट कैंसर और दिल की बीमारियों से बचाता है। पोस्ता दाना मौजूद प्रोटीन शरीर को एनर्जी देता है और खून की कमी को दूर करता है। तो ये सब चीज़ें हमारे शरीर के लिए बहुत ही हेल्दी हैं। और इधर देखिए सोंठ और तिल और मैंने खरबूज के बीज जो पहले पीस चुके थे, वो हैं एक थाली में रख दिए थे। अब इसके बाद मैं अलसी को लूँगी ग्राइंडर में, उसे भी हल्का-सा मिक्सी चला देंगे और ये अच्छा-सा पीस के तैयार हो जाएगा। इस तरह से करके जितनी भी चीज़ें हमने रोस्ट किए हुए थे, उसे हम मिक्सी जार में डाल-डाल करके और अ, उसको पीस लेंगे। और इस तरह से देखिए ये खरबूज के बीज हैं, उसे भी हम मिक्सी जार में चला देंगे और ये इसका भी हम पाउडर बना लेंगे। इस तरह से करके हम सारे
जो भी चीज़ें हमने रोस्ट किया हुआ था, सब बारी-बारी से पाउडर बनाते चले जाएँगे। और ये देखिए मेरा बादाम है, इस तरह से काजू, बादाम, मखाने सारी चीज़ों को हम पीसते हुए चले जाएँगे। थोड़ा-थोड़ा करते ही ढेर सारा हमारा पाउडर सब तैयार हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। आप देखते जाइए और ये बहुत ही अच्छा लड्डू बन कर के तैयार होगा। बस इसमें चीनी भी मैंने थोड़ा पीसा हुआ है, चीनी ज़्यादा नहीं लिया, 1 कटोरी के नाप से थोड़ा-सा कम ही चीनी था, क्योंकि मैंने इसमें खजूर ऐड किया है, तो खजूर तो ऑलरेडी मीठा होता है, तो थोड़ा-सा मुझे मीठा कम लग रहा था, तो थोड़े से के लिए मैंने आधी कटोरी चीनी का प्रयोग किया है। ये ड्राई फ्रूट्स के लड्डू आप अपने बच्चों के लिए ज़रूर बनाएँ, बच्चों क्या बड़े-बुज़ुर्ग आपके घर में हों और आप भी बना कर के इसे खाएँ, ये सर्दियों में बहुत फ़ायदेमंद होता है। और ड्राई फ्रूट्स लड्डू में मौजूद पोषक तत्व हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं और खाने से इम्यूनिटी मज़बूत होती है। इसमें मौजूद फाइबर पाचन स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसमें मौजूद विटामिन और मिनरल शरीर को संतुलित और पोषित रखते हैं। ड्राई फ्रूट खाने से मीठे की क्रेविंग शांत होती है। लड्डू खाने से वज़न नियंत्रित रहता है। इसे खाने से शरीर के दर्द में आराम मिलता है और ये बच्चों के लिए बनाएँ, इससे उनका दिमाग भी तेज़ होगा और उन्हें बहुत देर तक भूख का एहसास भी नहीं लगेगा। और ये देखिए सारी चीज़ें मैंने एक थाली में मिलाना स्टार्ट कर दिया और जो मैंने गोंद था उसे बस हाथों से ही ऐसे क्रश कर लिया। इसे हमने ग्राइंडर में नहीं चलाया, ये क्योंकि ये दरदरा रहता है तभी ठीक लगता है। और इस तरह से करके कुछ हाथों से मैंने क्रश किया, कुछ मैंने कटोरियों से ऐसे दबा कर के और पूरा गोंद मैंने क्रश कर लिया। अब इन सभी चीज़ों को मैं मिला कर के और इसका लड्डू तैयार करूँगी। जब मैं ये लड्डू बना रही थी तो मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि पता नहीं ये लड्डू बंधेंगे कि नहीं, क्योंकि इसमें मैंने चीनी बहुत कम यूज़ किया है, लेकिन थोड़ा दिमाग में था कि चलो खजूर है तो उसकी हेल्प से ये लड्डू बंध जाएँगे। तो मन में संशय था कि कैसे बनेगा? फिर मैं ऐसे ही सब चीज़ें करती चली गई और इसमें मैंने ये सोचा था कि इसमें ड्राई फ्रूट्स है, अलसी है, तिल है, तो उनके भी ऑयल बाहर निकले होंगे, तो उन सब की हेल्प से लड्डू तो बनना ही चाहिए। फिर मैं इसमें मैंने थोड़ा ऐड किया हल्दी, आप हल्दी भी डालें क्योंकि हल्दी एंटीबायोटिक होता है, ये हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है और ये सर्दी-जुकाम से राहत भी दिलाता है। और जो मेरी हल्दी थी वो मैं घर पे ही पीसी हुई हल्दी थी, तो ये बहुत ही शुद्ध है। और इसके बाद मैंने सारी चीज़ों को मिला कर के हाथों की हेल्प से और मिलाना जब स्टार्ट किया तो इसमें जो ड्राई फ्रूट्स के जो घी या कहें या तेल कहें, वो रिलीज़ होने लगा और उसके बाद सबसे लास्ट में मैंने खजूर को तोड़ के मिलाया और इस तरह से मिलाते हुए 10-15 मिनट मुझे लगा सारी चीज़ों को मिलाते हुए। आप इस वीडियो को देखिए और एक बार इस तरह से लड्डू बना कर के ज़रूर ट्राई करिए। इसमें मैंने सारी चीज़ों का प्रयोग किया है, कोई भी चीज़ मैंने नहीं छोड़ा है। अगर आपको लग रहा हो कि 1-2 चीज़ छूट गया है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट करें। और ये किशमिश था जो मैं भूल गई थी डालना, उसे मैंने बाद में डाला और फिर मैंने सारी चीज़ों को मिला के जब लड्डू बाँधना शुरू किया, तो सारे लड्डू बनते चले गए, तो मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे शुरू में लग रहा था कि ये देखने में इतने ड्राई हैं, पता नहीं बंधेंगे कि नहीं? फिर तो मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि इसमें मैं क्या ऐड करूँगी कि ये लड्डू बंध जाएँगे, लेकिन बहुत ही आसानी से लड्डू बनते चले गए और मुझे बहुत खुशी हुई। और इस तरह से करके मैंने सारे लड्डुओं को बनाया और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके फ़ायदे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद ही पता होगा कि जो-जो चीज़ें मैंने ऐड किया है, वो सब कितने फ़ायदेमंद हैं। ये मैं बना रही हूँ अपने बच्चों के लिए, जो कि हमारे घर से दूर वो बहुत दूर हॉस्टल में रहते हैं। तो इस तरह से अगर आपके भी बच्चे दूर रहते हैं, तो उन्हें बना कर के ये ज़रूर भेजें और एक बार इस लड्डू को ज़रूर ट्राई करें। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।